हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द पोस्चर फॉर मेडिटेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, योर पोस्चर फॉर मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी एक इंटेंशन सेट करता है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एवरी डे फॉर द मेडिटेशन। जैसे कि जब भी हम लोग रोज़ एक स्पेसिफिक पोस्चर में बैठते हैं तो हमारी बॉडी को एक ऑटोमेटिकली साइन जाना शुरू हो जाता है, मतलब उसको एक आदत पड़ती जाती है। द मोमेंट यू सिट फॉर द मेडिटेशन, उसको ऑटोमेटिकली एक क्लू, एक साइन चला जाता है कि हाँ, वी आर रेडी टू सिट फॉर द मेडिटेशन। तो होता क्या है, ये जो आप एक प्रैक्टिस रोज़ करते हो वो धीरे धीरे एक आदत में बदलती जाती है। जैसे कि जब हम लोग खाने के लिए बैठते हैं ना रोज़, तो हमारी बॉडी को पता है जब खाना सामने आया कि दिस इज़ द मोमेंट वी गोना ईट, इट्स बिकम ऑटोमेटिकली अवेयर अबाउट इट। उसी तरह मेडिटेशन के लिए धीरे धीरे जब हम एक ही पोस्चर में बैठते हैं तो हमारी बॉडी भी उसके लिए प्रोग्राम होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तो बहुत लोगों को बहुत सारा डाउट्स भी होते हैं दिमाग में। उन लोगों को, मतलब स्पेशली जो लोग फिजिकली फिट नहीं हैं या फिर डिसेबल, मतलब वो बैठ नहीं सकते हैं, बेड रिडन है, तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मे बी जब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हो सकता है हमारी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग लेट के मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर हमें सपोर्ट लेना पड़ता बैक का, है ना, या फिर हम लोग लेग्स फोल्डेड में नहीं बैठे हुए, क्रॉस लेग्ड, है ना। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मे बी हम लोग प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है कि अगर आप नहीं बैठ सकते हो, उससे आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जैसे आप सोचते हो। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो हमारा है इस डिवाइन एनर्जी में कनेक्ट होना, इस प्रैक्टिस में जुड़ना रोज का, और अपनी बॉडी को यूज टू करना इस प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि हो सकता है धीरे धीरे आपको अगर कुछ कंफर्ट है बैठने के लिए, तो वो चीज़ आपकी धीरे धीरे अपने आप से ही फिक्स होती जाएगी। और वो जो लोग लेट के भी करते हैं उसमें भी कुछ बुरा नहीं है, आपकी प्रैक्टिस उसी फ्लो में बहुत अच्छे से जा रही है। और इवन जो लोग बैठ के करते हैं, जिनको बैक के लिए सपोर्ट चाहिए, वो वॉल के साथ सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं, या सोफा पे, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। इवन अगर वो क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते तो वो लेग्स नीचे हैंगिंग में बैठ सकते हैं। सो द मेन थिंग, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए आप जिस भी तरीके से बैठ रहे हो। ओनली थिंग कि आपको ढीले ढाले नहीं बैठना है कि आपने एक कंधे ढीले से छोड़े हुए हैं, है ना, गर्दन आपकी यूं जा रही है जिधर मर्जी, ऐसे नहीं। ओनली थिंग, जैसे भी आप बैठे हो आपको अलर्ट होके एक अच्छे पोस्चर में बैठना चाहिए, चाहे आप सपोर्ट लेके बैठो, चाहे आप लेट के बैठो। दैट इज द मेन थिंग। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं पोस्चर को लेके, कैसे बैठना है, कैसे। इसके अलावा कई लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हम लोग मेडिटेशन ओपन आइज के साथ कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि जब वो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं विद देयर आईज क्लोज, तो वो 2-4 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं। जैसे उनको घबराहट होती है या फिर उनको नींद आ जाती है। तो उन लोगों के लिए है, हाँ, वो लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं विद देयर ओपन आइज। मतलब क्या होता है उसमें, आप एक गेजिंग मेडिटेशन कर सकते हो। मीन्स आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हो। इट कैन बी अ कैंडल, आप कैंडल जला के उसके सामने बैठ सकते हो और आप एक लो की तरफ देखते हो, ठीक है ना, विद द फुल कंसंट्रेशन। एक आप वैसे मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी फिगर, है ना, चाहे वो भगवान की हो या फिर कुछ टाइप की एनर्जी है और समबडी होल्डिंग द एनर्जी, या फिर कुछ भी एंजल्स हो ना, किसी भगवान की फोटो है जिसमें आपका मन लगता है, मतलब आपको शांति आती है देखकर, या वो आपकी कोई फेवरेट पिक्चर है कि किसी के हाथ में एनर्जी है या कुछ भी है, आप कोई भी पिक्चर को लेके उसकी तरफ देखकर आप मेडिटेशन कर सकते हो सकता है कि जब आप 10-15 मिनट के लिए बैठे तो आपकी आंखें थक गई और आपने ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में आंखें बंद हो गई आपकी। तो जब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, इवन विद द माइंड्स आई, यू कैन सी दैट थिंग। तो आप धीरे धीरे उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब पहले आप शुरू करो विद द ओपन आइज, देन उसके बाद आप धीरे धीरे 2-3-4-5 मिनट करते करते आप आंखें बंद करके आपको प्रैक्टिस मेडिटेशन की भी आदत होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि हम लोग मेडिटेशन करने के लिए जब हम लोग बैठते हैं तो हमें ये एक एम्बियंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग कैंडल्स लगा के बैठे, धूप बत्ती हो, कुछ मंत्रास हो बैकग्राउंड में, या कुछ। देखिए, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं सबसे ज़रूरी बात होती है, जैसे मैंने आपको बोला, कि आपका मन लगना चाहिए उस चीज़ में और आप कंफर्टेबल होने चाहिए।
तो आप कैंडल्स लगा के बैठो, चाहे आप धूप बत्ती लगा कर बैठो, चाहे आप कुछ भी मंत्र मेडिटेशन या कुछ भी रूम में डार्क करके बैठना है, ये सब चीज़ें हैं आपको जैसे कि एक स्टार्टिंग में जैसे बोलते हैं ना काम को चिल्लाने के लिए कि यू हैव इफ़ यू वांट टू डू इट यू गो फॉर इट। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा उस चीज़ में प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले कि आप मेडिटेशन करो और रोज़ की आदत डालो एंड यू फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी विद दिस प्रैक्टिस। तो जब आप शुरू करते हो तो चाहे आप कमरे में अंधेरा करके बैठो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से बैठो। धूप बत्ती लगानी है, आपको एम्बियंस बनाना एक अच्छा सा मेडिटेशन वाला, आपको जो भी अच्छा लगता है आप करो। पर जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे आप देखोगे विद टाइम यू कम टू नो कि आपको इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो खुद की बॉडी है वो मेडिटेशन में इतनी रिश्ती जाएगी कि आपको समझ आ जाएगी कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ शांति से खुद के साथ ही बैठने की ज़रूरत है। पर आप स्टार्टिंग में ये सब कुछ कर सकते हो जस्ट टू गेट यूज टू विद योर प्रैक्टिस। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमें हेडफोन्स लगा के मेडिटेशन करनी चाहिए, इज़ इट ओके टू डू अ प्रैक्टिस लाइक दिस। तो आप लोग हाँ हेडफोन्स के साथ मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं और स्टार्टिंग में कंसंट्रेट करने के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। पर यह है ज़रूरी है कि जब भी आप हेडफोन्स कान में लगाते हो तो ध्यान दीजिए कि उसको बहुत ज़्यादा दबा कर ना, जैसे कसकर हम लोग लगाते हैं कानों में कि अच्छे से कि बाहर से कोई आवाज़ ना आए, उससे होता है कि आपको कानों में प्रॉब्लम हो सकती है ना। और आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा भी लाउड नहीं करनी है इस तरीके में कि आप सोचते हो कि मेरे को आवाज़ इतनी मतलब हाई करनी है कि मेरे को बाहर से कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आए। बट द थिंग इज़ वो जो आप ज़ोर से कानों में हेडफोन्स लगाते हो इट कैन गिव यू अनदर प्रॉब्लम है ना। उसके अलावा जो ये नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स हैं वो आप बेटर है कि मेडिटेशन के लिए मत ही यूज़ करो। वो अगर हम लोग सोचते हैं लगाने के लिए तो उस पर्पस के लिए सोचते हैं कि अगर हम लोग नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स लगाते हैं तो हमें बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, तो हमारी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ओके ठीक है, वंस इन अ वाइल आप यूज़ करते हो इट्स ओके। पर एक बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तो उसका मोटिव क्या होता है कि हमें सारी डिस्ट्रैक्शंस जो हमारे आसपास है उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हुए, चाहे वो डिस्ट्रैक्शंस हमारी बाहर की है चाहे हमारे थॉट्स में, हमें उस सब डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हुए हमें अपने एक ही पॉइंट पे फोकस करना। वो एक मतलब कि वो हमारा मेडिटेशन का मेन मोटिव प्रैक्टिस करने में वही होता है कि हमें सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए कंसंट्रेट करना है। तो जब आप नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स ही लगा लोगे तो आपने वो पर्पस तो पहले ही खत्म कर दिया। ठीक है, कभी कभी लगाया हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पे हो वहाँ पे शोर बहुत है और मे बी यू रियली नीड टू कंसंट्रेट और आपको कोई आवाज़ तंग कर रही है, वंस इन अ वाइल इट्स ओके, पर उसे एक आदत मत बनाइए। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि जैसे कि हम लोग जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमारा क्रॉस लेग बैठना ज़रूरी है। देखिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस में स्पेशली इन द योगा प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है ना, सो मैनी ब्रीदिंग, सो मैनी प्रैक्टिसेस आर देयर जिसके लिए हाँ क्रॉस लेग बैठना बहुत ही ज़रूरी है। पर आप जैसे अगर बिगनिंग में हो मेडिटेशन के और आपको कंफर्टेबल नहीं फील होता है बैठने के लिए क्योंकि आपकी या तो मसल्स का कुछ प्रॉब्लम है ना या स्टिफनेस आपकी बॉडी में इतनी, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन तो यही है आप कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। देखोगे आप अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो धीरे धीरे आप मतलब कि पहले आप बैठ नहीं पा रहे हो इतनी देर के लिए, पर जब आप एक्सरसाइजेस शुरू करोगे तो आप देखोगे कि 2-3 हफ्ते में ही आप क्रॉस लेग बैठना शुरू हो जाओगे। और नॉट अगर ऐसा नहीं तो आप दीवार के साथ सपोर्ट करके बैठ सकते हो, सोफे पे बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो, बट आपकी जो बॉडी में एक्सरसाइजेस के साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी उसमें आपको एक हेल्प मिलेगी विद द रेजिस्टेंस विद द टाइम, कि आप अगर 5-10 मिनट बैठ रहे थे पहले तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम बैठना शुरू कर दोगे। सो इन अ वे एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर आप मेडिटेशन करने से पहले भी बैठ के अगर थोड़ी देर कुछ एक्सरसाइजेस करते हो 5-10 मिनट आप फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, उसके बाद आप मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ। इसके अलावा डाइट को थोड़ा कंट्रोल में रखो आप, है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लोग कई पूछते हैं कि हमें नेक और बैक में बहुत स्टिफनेस होती है अगर हम सपोर्ट के बगैर बैठते हैं। देखिए अगर आपको उन चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आप सपोर्ट के साथ बैठ सकते हो, पर
स्टिफनेस इन द नेक एंड बॉडी कुछ और रीज़न भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ एनर्जी स्टक है और वो आपको एक साइन देती है व्हेन यू फील द स्टिफनेस एंड आपसे बहुत देर नहीं बैठा जाता है, दैट यू नीड टू वर्क ऑन दोज एनर्जीज। तो बेटर तो यही है कि आप बैठने से पहले कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए, कुछ है ना, ताकि आपकी वार्म अप करने के लिए बॉडी को ना, ताकि आप वो 15-20 मिनट अच्छे से रेजिस्ट कर सको। उसी तरह माइंडफुलनेस मेडिटेशन को भी लेके दिमाग में लोगों की डाउट होता है कि उसके लिए हमारा एक अच्छे पोस्चर में बैठना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि हमें बैठ के ही करनी है। तो देखिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब है यू कैन डू इट स्टैंडिंग, सिटिंग, लेइंग डाउन, वॉकिंग। वो उसका मेन मोटिव माइंडफुलनेस मेडिटेशन का क्या होता है, जो कि आप चलते फिरते पूरा दिन करते हो। उसमें आपको अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग देनी होती है फुल डे में कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास चल रही हैं पूरा दिन में, उनको आपको अवॉइड करते हुए यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट एक्टिविटी यू आर डूइंग। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप अच्छे से उसी में कंसंट्रेटेड हो। अगर आप कोई कुछ पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वट एवर डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, पर आपको चीज़ों को अवॉइड करते हुए जो आप काम कर रहे हो आपको उसमें कंसंट्रेट करना है। तो ये एक ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो कि हम लोग चलते फिरते लेटे जो भी कर रहे हैं हम पूरे दिन में, ये इन सब चीज़ों को इंक्लूड करती है। ये समझ लीजिए कि जैसे एक मेडिटेशन के लिए ये एक आप एक बेस बनाते हो, अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते हुए यू आर वर्किंग 24 आवर्स ऑन योर माइंड विद दिस थिंग, क्योंकि आपको अपने दिमाग को एक प्रैक्टिस करनी है कि आपको सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करना है। सो बेसिकली पोस्टर के लिए लेके आई थिंक हम लोगों ने सारी बात कर ली है कि आप लोग जैसे भी मर्जी कर सकते हो। ओनली थिंग यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद व्हाट यू आर डूइंग, और जब आप बैठो बहुत अच्छे से खुश बैठो अपने साथ और कंफर्टेबल बैठो ताकि आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। इसके साथ आज के लिए इतना ही। नमस्ते।